गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज 10 मार्च 2026 शाम की इबादत में मैं जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है। आइए मेरे साथ पैदाइश उसका 12वां बाब, मुकद्दस मूसा की पहली किताब पैदाइश, कैथोलिक तर्जमा है तकवीन, उसका 12वां बाब पढ़ेंगे एक नए अंदाज के साथ, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। जहां जहां पर खुदा है वो खुदा बाप है, जहां जहां पर खुदावंद है वो यीशु मसीह है, और जहां जहां पर यहोवा है वो भी यीशु मसीह है, और जहां जहां पर रूह कुद्दस है वो भी यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम इस तरह से तिलावत करेंगे ताकि जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको पता चल सके कि हम क्या कह रहे हैं। लिखा है अजीजों, ये सफा नंबर 13 पर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बारिश से बरकत हुआ, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया, और अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राहम अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था, उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे, साथ लिया, और वह मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और अब्राहम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सक्क में मोरा के बलोत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरब में और आई मशरक में पड़ा, और वहां उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक कुर्बानगाह बनाई, और खुदावंद यीशु मसीह से दुआ की, और अब्राहम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया और उस मुल्क में काल पड़ा। और अब्राहम मस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था, तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातिर अब्राहम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए। पर खुदावंद यीशु मसीह ने फिरौन और उसके खानदान पर अब्राहम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की, बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की।
तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हिदायत की और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइश से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, आए खुदावंद यीशु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन आमीन हालेलुया। अजीजों आज हम देखेंगे, अभी तक ये अब्राम है, अब्राहम नहीं बना। अब्राहम का मतलब है बाप और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। उसे खुदावंद यीशु मसीह हुक्म देते हैं कि अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों को छोड़, बाप के घर को छोड़ और बाहर निकला। मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में पहुंचाऊंगा, दिखाऊंगा। जब तू वहां उस मुल्क में जाएगा तो मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, बरकत दूंगा। और नंबर 3, तेरा नाम सरफराज करूंगा, ऊंचा कर दूंगा तेरा नाम। और जब आप अजीजों पैदाइश 17 चैप्टर की स्टडी करें तो वहां पर लिखा है, ऐ अब्राम तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, मैं तेरे साथ एक खलड़ी का अहद बांधता हूं। चल और कामिल हो, मेरे हजूर चल और कामिल हो, मैं तेरे साथ एक खलड़ी का अहद बांधता हूं। और 13वीं आयत का जब आप मुताला करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो इस अहद को, खतने के अहद को, जो 8 दिन के नर बच्चे के साथ था, इसको ना माने वो तेरी कौम में से काट डाला जाएगा। लाजम है कि तेरे 8 दिन के बच्चे, नर बच्चे, तेरे जर खरीद गुलामों के बच्चे, जब वो 8 दिन के हों तो उनका खतना किया जाए। उसके बाद तेरे लिए वादा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बना दूंगा। अब अजीजों, जो ये बनी इसराइल के लिए तो ये खतने का कलाम है, क्या हमारे लिए भी है? हमारे लिए और अब उनके लिए वो 8 दिन के नर बच्चे का खतना जो है वो मनसूख हो चुका है। आप हमारे लिए और उनके लिए एक खतना है, यह है दिल का खतना, जिसका जिक्र आप रोमियो को नापुस का लिखा हुआ खात उसका 2 बाब उसकी 26-27 आयत में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, यहूदी वो नहीं है जो जाहिर का है और खतना वो नहीं है जो जाहिर का है। यहूदी वो जो दिल का है और खतना वो जो दिल का है। और ऐसों की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से होती है, खुदा बाप की तरफ से होती है। हालेलुया। आपने देखा कि जब मैंने कलाम पाक को पढ़ा है, मैंने उसको जहां जहां पर लफ्ज खुदावंद है उसको मैंने यीशु मसीह कहा है। क्यों कहा है? क्या मेरी कोई अपनी बाइबल है कि मैं जैसे मर्जी उसको पढ़ता फिरूं? अजीजों, हमारे पास 66 किताबों की अब स्टडी है। अब हम ये नहीं कह सकते, कोई कहे मेरे पास तो मत्ती का नुस्खा है, कोई कहे जी मेरे पास मरकस है, कोई कहे जी मेरे पास पुराना एतनाम है। अब 66 किताबों का मजमुआ है और इसके अंदर से जो कुछ हमने सीखा है हम उसको इम्प्लीमेंटिंग भी करते हैं, उसको सीखते हैं। जब सीखा है तो उसको हमें दूसरों को भी बताना है। हालेलुया।
یہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8 باب اس کی 4 اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس زمین پر اور آسمان پر بہت سے خدا اور بہت سے خداوند ہیں، ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے اور وہ باپ ہے، اور ایک ہی خداوند ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلے سے ساری کائنات قائم و دائم ہے۔ وہ میکر ہے عزیزو، ساری کائنات کو، انسان کو، حیوان کو، چرند کو، پرند کو، ہاللیلویا، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، سب کچھ اس نے بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ عزیز ابراہم سے پہلے ہے، ابراہم سے وہ پہلے ہے، یاد رکھیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 58 ورس کے اندر لکھا ہے، اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ وہ تو ابراہم کا بھی بنانے والا ہے، وہ تو داؤد کا بھی بنانے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیں پرانے عہد میں ان کو ملک صدق کہا گیا ہے۔ جب اگلے چیپٹر ہم پڑھیں گے تو اس میں کہ ملک صدق، جب ابراہم قدر العمر یعنی 5 بادشاہوں کو قتل کر کے آیا تو اس نے آ کر اس کو ملا ہے ابراہم کو، اور جب ملا تو اس کو اس نے روٹی اور میں پیش کی ہے۔ اور روٹی اور میں جو ہے عزیزو، یہ ایک سردار کہن کی نشانی ہے جو آج بھی کلیسیاؤں کے اندر، ساری کلیسیاؤں کے اندر پاکشاہ دی جاتی ہے۔ آپ عبرانیوں 5 باب کی اسٹڈی کریں، وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ملک صدق جو ہے یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے اور یہ ابدی سردار کہن ہے، اور اس کی کہانت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ابدی سردار کہن ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا یوحنا 8 باب اور اس کی 58 ورس میں کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ جب یہودیوں نے کہا کہ تو ہوتا کون ہے گناہ معاف کرنے والا، کیا تو ہمارے باپ یعقوب جس نے ہمیں کنواں بنا کے دو اس سے بھی بڑا ہے؟ ابراہم تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا یسوع مسیح نے زمین پر جب وہ بیٹے کی صورت میں ہے، آدمزاد کی صورت میں ہے، ذبح ہوئے برے کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں، اور میں ہوں کون ہے عزیزو؟ ہاللیلویا۔ میں ہوں کون ہے؟ عزیزو یہ مقدس موسیٰ نے پوچھا تھا۔ آپ خروج 3 باب کی اسٹڈی کیجئے، وہاں پر لکھا ہے مقدس موسیٰ 12ویں آیت میں کہتے ہیں، اے خدا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ اگر کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں تیرا نام کیا بتاؤں؟ حالانکہ 2 دفعہ ان کے ساتھ خداوند ہم کلام ہو چکے ہیں۔ یہوہ پاک خدا 2 دفعہ ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اپنی جوتی اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ اور پھر 2 آیات چھوڑ کر کے پھر لکھا ہے میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کی تکلیف دیکھی ہے، تو جا ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر۔ تو تب عزیزو اس کے بعد مقدس موسیٰ کہتا ہے جب اس نے کہا تو انہوں نے جواب دیا، کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں اور میں جو ہوں نے بھیجا ہے۔ میں جو ہوں سو میں ہوں اور میں جو ہوں نے بھیجا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ عزیز و موسیٰ سے بھی پہلے ہے، وہ عزیز و ابراہم سے بھی پہلے ہے، وہ عزیز و داؤد سے بھی پہلے ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ عزیز ساری کائنات کا مبدأ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اگر مکاشفہ چیپٹر 3 اور اس کی 14ویں باب کی اسٹڈی کریں، وہاں پر لکھا ہے لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، کیا لکھ کہ جو آمین ہے، سچا ہے، برحق گواہ ہے اور ساری خلقت کا مبدأ ہے، the ruler of all universe or the beginner of all universe، یعنی پوری کائنات کا ابتدا کرنے والا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے میں الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں جو مر گیا تھا زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب اس نے اس کلام پر عمل کیا تو کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، بڑی قوم۔ اور واقعی عزیزو آج 3 قومیں جس میں عزیزو مسیحی، مسلم اور یہودی اس کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ واقعی عزیزو 3 قوموں کا وہ باپ بنا ہے۔ اور اب ہمارے لیے کیا ہے اس میں سے درس کیا ہے؟
میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. ہمارے لیے یہ کہ مقدس قوم ہیں ہم. اب تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، میری برگزیدہ نسل ہو. جب ہم نے دل کے ختنے پر عمل کیا ہے. دل کا ختنہ کیا ہے عزیزو؟ دل کا ختنہ پانی سے پیدا ہونا اور روح سے پیدا ہونا ہے. یا روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے، اس کے لیے بپتسمہ لازم نہیں ہے. لیکن جب پاک روح کی برکت آپ غیر زبان کے ساتھ لیں گے تو تب عزیزو آپ کے لیے یہ لازم ہوگا کہ آپ پانی کا عہد بھی باندھے. یہ نئی پیدائش ہے جس کا ذکر آپ یوحنا رسول کے انجیل اس کے 3 باب میں پڑھ سکتے ہیں. ایک کٹر یہودی ہے، یہودیوں کے جو اس وقت 72 عزیزوں کے مجموعے سے جو کینیسٹ تھی، جو پارلیمنٹ تھی، اس کا وہ ممبر تھا. رات کی تاریکی میں چھپ کر آتا ہے، یسوع مسیح سے کہتا ہے بڑی تعریف کا تو ربی ہے اور جو معجزے تو کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا، انہوں نے اس کی تعریف کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کہتا نیا سرا ہے کیا؟ کہتا کیا آدمی دوبارہ ماں کے پیٹ میں جائے؟ جب انسان بڈھا ہو گیا تو کیوں کر ماں کے پیٹ میں جا سکتا ہے؟ یا انسانی سوچ یہاں تک ہی کام کر سکتی ہے عزیزو؟ یسوع مسیح نے فرمایا، انہوں نے کہا تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. یعنی جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. جب تک تو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہ اس آسمان کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کے اندر جا سکتا ہے. جب کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اندر کیسے جائیں گے عزیزوں؟ آج اگر ہمارا گھر ہمیں نظر نہ آئے اور گھر نظر آئے جو ہمارے پاس چابی نہ ہو تو کیسے جائیں گے؟ ہاللیلویا. عزیزو کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے ہم اس کی ایک شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم بن چکے ہیں. ہاللیلویا. اور پھر اس کے بعد لکھا اور برکت ہو گا تجھے. عزیز شاگردوں کو خداوند نے بابرکت کہا ہے. شاگرد متی رسول کے انجیل اس کا 5 باب کی اسٹڈی کی، اس میں لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک مبارک، بلیسڈ بلیسڈ، بابرکت. اور برکت کا الٹ ہے لعنت. برکت کا الٹ ہے لعنت. اگر ہم شاگرد نہیں بنے حقیقی شاگرد اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے منہ سے جتنا مرضی خداوند خداوند کہتے جائیں. عزیزو یسایہ نبی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ تیرے مجھ سے اے خداوند کہیں گے، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، لیکن وہ جو میری مرضی پر چلتا ہے، جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے. ہاللیلویا. تو مجھے کیوں خداوند کہتے ہو؟ پہلا کرنتھیوں 12واں باب ہے، پڑھ کر دیکھیے. لکھا ہے کہ روح القدس کے بغیر ہم اسے خداوند بھی نہیں کہہ سکتے. روح القدس کے بغیر اگر پاس مسا میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو بے شک اسے خداوند کہتے جائیں، خدا کہتے جائیں، یہوہ کہتے جائیں. کلام کہتا ہے ہر روح القدس کے بغیر ہم اسے خداوند ہی بھی نہیں کہہ سکتے. اور جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے اور خدا روح ہے اور تو وہ روح بھی یسوع مسیح ہی ہے. ہاللیلویا. اس لیے روح القدس کی برکت کو لے لیجیے اپنی زندگی میں، تب عزیزو ہم بابرکت بنیں گے ایک حقیقی شاگرد بن کر. اس کے لیے آپ کو 7 گولڈن سٹیپس لینے عزیزو. آپ کو نمبر 1 توبہ کرنی ہے. نمبر 2 اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ لینا ہے. نمبر 3 روح القدس کی برکت غیر زبان کے ساتھ ہے. نمبر 4 ہر روز جمع ہونا ہے، روٹی توڑنی ہے، دعا کرنی ہے، شاگردوں سے تعلیم پانی ہے. ہاللیلویا. اور رفاقت رکھنی ہے. یہ 7 گولڈن سٹیپس مجھے اور آپ کو ایک ایسا روحانی شاگرد بنا دیتے ہیں جو عین کلام کے مطابق ہے. اور یہ تینوں کتب مقدسہ، یہ کیتھولک ترجمہ، یہ پروٹسٹنٹ ترجمہ، یہ آرتھوڈوکس ترجمہ، تینوں یہ بتاتے ہیں. تب عزیزو ہم روحانی طور پر سرفراز ہو جائیں گے، وہ سربلندی پر جائیں گے عزیزو. ہم دم نہیں رہیں گے، ہم سر رہیں گے، سر بن رہیں گے عزیزو. سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے آتی ہے، سرفرازی خداوند کے قدموں کے اندر ہے.
सरबुलंदी खुदावंद के कदमों में है। इकबाल मंदी, फिर तू खूब कामयाब होगा और इकबाल मंद होगा। यशवा से खुदावंद के कलाम किया मुकद्दस मूसा है। यशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? आज मैं कहूंगा ये बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात मुझे और आपको इस पर ध्यान रहे, और जो कुछ इसके अंदर लिखा है उस पर मैं और आप खूब एहतियात से अमल करें, तब हमें दुनिया में खूब कामयाबी और इकबाल मंदी, ना सिर्फ कामयाबी बल्कि इकबाल मंदी यानी सरफराजी, हलीम। सरफराजी से पहले हलीमी है, फिरोतनी है। मैं दिल का हलीम और फिरोतन हूं, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। मैं दिल का हलीम और फिरोतन हूं। और उसने मरकर वो नाम पाया है जो सब नामों से आना है। उसने अपने आप को खाली किया, अपनी अना को, हालांकि उसमें तो अना थी ही नहीं। यीशु मसीह में कोई मगरूरी नहीं थी, उसमें कोई गुनाह नहीं था। ये जो अजीजो ये है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हर रोज अपनी सलीब उठाए और अपनी खुद ही का इनकार करे। हम शायद इंसान होते हुए अपने आप को अजीज समझ सकते हैं कि मैं तो बहुत कुछ हूं, मेरी दौलत बहुत है, मेरे पास जमीन बड़ी है, मेरे पास इल्म बड़ा है, मैं ताकतवर बहुत हूं। यार मेरे भी कहते हैं न दौलतमंद अपनी दौलत पर, न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, न साहिब जोर अपने जोर पर, न साहिब ताकत अपनी ताकत पर। जो फख्र करे इस बात पर फख्र करे कि वो खुदावंद को जानता है। और खुदावंद को कैसे जाने, इसके लिए आप गलतियों का लिखा हुआ खात उसका 6वां बाब और उसके 16वीं 17वीं आयत की तिलावत कीजिए। उसमें लिखा है, खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब पर, जिससे दुनिया मेरी तरफ से मर गई और मैं दुनिया की तरफ से मर गया। और ये दुनिया लोग नहीं है अजीजों, ये आंखों की ख्वाहिश है, ये जिस्म की ख्वाहिश है, और ये जिंदगी की शेखी का नाम दुनिया है, जिसके लिए मुकद्दस याकूब रसूल अपने खत में लिखते हैं, ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी है? जो कि दुनिया को अपना दोस्त बनाता है वो खुदावंद का अजीज दुश्मनी लगता है, और जिस्मानी नीयत मौत है। अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। कुंजी रूह कुद्दस है, पाक रूह ऐसा जोर देता है कि हम दोबारा गुनाह नहीं करते अजीजों, गुलामी के घर में नहीं जाते। ये आंखें देखती है तो सीधी आसमान की तरफ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकती रहती हैं। जब उसको तकते हैं, बेशक हम ऊपर को ना ही देखें, अजीजों पाक रूह हमें ऐसा फजल देता है कि जिसके अंदर आंखों से गुनाह नहीं होता, दिल गुनाह नहीं करता, दिमाग गुनाह नहीं करता। अजीजों लोग कहते बड़ी मुश्किल है, हाँ वाकई मुश्किल है। पाक रूह के बगैर ये मुश्किल है, पाक रूह की बरकत के बगैर ये मुश्किल है। हम कलीसिया हो सकते हैं, हम अजीजों कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं, हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हम सल्वेशन आर्मी में, हम कलीसियाएं हैं, ये मुकद्दस लोग हैं, लेकिन कामिल नहीं है। कामिल जब कामिल आएगा तो निकाय जाएंगे ना। जब कामिल आएगा, पाक रूह जब आएगा मेरी और आपकी जिंदगी में, इसलिए उन्होंने कहा कि रूह लो, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर से बाहर ना जाना। शहर को मत छोड़ना, रुके रहना, मांगते रहना, बेवा की तरह, उस ढीठ दोस्त की तरह, जिद्दी दोस्त की तरह जो हर अपने दोस्त के पास गया, बेहया बन गया। उसने कहा मैं अपने बच्चों के साथ सोया हुआ हूं, अब चला जा। लेकिन वो खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, और वो दोस्त अंदर इरिटेट होता हुआ भी रोटियां बनाता रहा, बना के उसको दे दी। यीशु मसीह ने कहा सुनो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा खुदा मांगने वालों को क्यों नहीं रूह कुद्दस देगा? जो दिन और रात मुझसे फरियाद करते, दिन और रात भूखे और प्यासे हैं, वो दाऊद की तरह भूखे हैं। दाऊद कहते काश कोई मुझे यरूशलेम से पानी पिला दे, काश कोई यरूशलेम से मुझे पानी पिलाए। और ये पानी रूह कुद्दस का पानी था। वो कहता मेरी रूह भूखी है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। वो भागता फिरता है, देखता है कहां से रूह, क्या खुदा तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा,
हालेलुया। रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है, पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसो आज खुदा का पाक रूह मुझे और आपको दावत देता है, आओ पाक रूह ले लो, ये मुफ्त है। आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर भी रूह कुदस पा सकते हैं। आप अभी जब कलाम सुन रहे हैं और उसके बाद भी सुनेंगे तो पाक रूह आपको मिल जाएगा। जीजो ओ तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब दिल से मेरे तलबगार होगे। खुदा फरमाता है, उसका कलाम जिंदा है और वो आज भी मुअस्सर है और आज भी वो काम करता है और वो आज भी हमें बरकत देता है। और वो चाहता है कि मैं और आप हम सब रूह से भर करके ऐसे जिए जैसे वो जिए, ऐसे दौड़े जैसे वो दौड़ा है, ऐसी बरकत पाए जैसे उसके अंदर वो बरकत थी। ये सब कुछ रूह कुदस के वसीले से है। खुदा का पाक रूह मुझे और आपको आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन। वो सिर्फ अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा नहीं, वो मेरा भी है, वो आपका भी है, वो इमैनुएल का खुदा है। हालेलुया। वो अब्बास साहब का खुदा है, वो भाई जॉर्ज का खुदा है, वो भाई इमैनुएल का खुदा है, वो बेटी हिना का खुदा है, वो बाजी मरियम का खुदा, अरे वो चाहत बेटी का खुदा है। हालेलुया। चूंकि हमने उससे दिल लगाया है, हालेलुया, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। ये उसका फजल हुआ है कि अपने कलाम के वसीले से उसने हमें अलग कर लिया है। सारा जलाल उसको मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। फेसबुक फैमिली, मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूं। और बाइबल मुकद्दस जब बंद हुई है, बाइबल मुकद्दस मुकाशफा 22 बाब 21 आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन। खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआ में याद रखें। आमीन।